नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। तो लगातार ये सीरीज चल रही है जुपिटर ट्रांजिट की, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं कि जुपिटर का ये ट्रांजिट जो कि 1 मई को होने वाला है, ये आप सबके लिए कैसा रहेगा। देखिए, जुपिटर की 2 मेजर मूवमेंट्स हो रही हैं। पहली है जो फरवरी के महीने में ऑलरेडी हो चुकी है। 3 फरवरी को जुपिटर ने जो शुक्र के नक्षत्र में ट्रैवल किया है, तो देखिए शुक्र का ही नक्षत्र है भरणी नक्षत्र, उसमें ट्रैवल किया है बृहस्पति ने। ये रहेंगे यहाँ पर 16 या 17 अप्रैल तक। इसके बाद जो बृहस्पति हैं वो ट्रांजिट करेंगे 1 मई को टॉरस यानी कि वृषभ राशि में, जो कि अगेन शुक्र की ही राशि है। इसके ठीक 2 दिन बाद जो जुपिटर हैं, जो बृहस्पति हैं, वो अस्त हो जाएंगे। 1 महीने बाद फिर से उदय होंगे 3 जून को, और फिर 9 अक्टूबर को वक्री हो जाएंगे यानी कि रेट्रोग्रेड हो जाएंगे। इसके बारे में भी मैं आपसे बात करूंगी कि रेट्रोग्रेड होना इनका आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। और ये रेट्रोग्रेड रहेंगे, वक्री रहेंगे लगभग फरवरी 2025 तक। अब सबसे पहले मिथुन राशि वाले लोगों के लिए ये वीडियो है। जेमिनाइज के लिए ये पूरा जो ट्रांजिट का इम्पैक्ट है, असर है, आप लोगों के ऊपर कैसे पड़ेगा, इसको हम समझेंगे। बृहस्पति, क्योंकि शनि के बाद बृहस्पति दूसरे स्लो मूविंग प्लैनेट हैं, बहुत धीमी चाल चलते हैं, तो इसीलिए इनका कोई भी बदलाव उसको एक्नॉलेज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और काफ़ी हद तक आपको बहुत कंसाइजली पता चल पाता है कि भाई आपके लाइफ में बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, बहुत नियर फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है। अब सबसे पहले अगर हम इसको समझते हैं, इस ट्रांजिट को समझते हैं, तो देखिए जेमिनाइज के लिए, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए सप्तम और दशम भाव के स्वामी है बृहस्पति। आपके लिए गोचर करेंगे आपके 12वें भाव में, जो कि लॉस हाउस है, जो कि खर्चों का भाव है। विदेश यात्रा को भी आप यहीं से देखते हैं, लेकिन अब सप्तम भाव और दशम भाव के स्वामी है बृहस्पति, आपके लिए गोचर कर रहे हैं 12वें भाव में, जो कि लॉस का हाउस है। यहां से बैठ करके आपके पंचम दृष्टि से देखेंगे 4th भाव को, जो कि मदर हाउस है। यहां से आप एसेट्स, प्रॉपर्टीज भी यहीं से देखते हैं। यहां से बैठ करके यानी कि 12th हाउस में बैठ करके सप्तम दृष्टि से देखेंगे आपके 6ठे भाव को, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव है। और 12th हाउस से बैठ करके नवम दृष्टि से देखेंगे आपके अष्टम भाव को, जहां से आप अष्टम भाव से पास्ट लाइफ को भी देखते हैं। अगर आप तंत्र मंत्र में रुचि रखेंगे तो कहीं ना कहीं पे अष्टम भाव से हम देख सकते हैं इंजरीज या गुप्त विद्याओं से जुड़ा हुआ भी ये घर माना जाता है। अब इसका एक इम्पैक्ट की हम बात करते हैं, तो देखिए पहली बात तो जैसे ही बृहस्पति ट्रांजिट कर जाएंगे, अब क्योंकि नक्षत्र भी बदल रहे हैं, बृहस्पति भरणी नक्षत्र में भी ट्रैवल कर रहे हैं मई के ट्रांजिट से पहले पहले, यानी कि अप्रैल के महीने तक, लगभग 16-17 अप्रैल तक ये इसी नक्षत्र में रहेंगे, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। तो इसका कहने का मतलब ये है कि एक इम्पैक्ट जो है आपके ऊपर आना शुरू हो जाएगा। कई बार कुछ प्लैनेट्स जो होते हैं अपना इम्पैक्ट, अपने ट्रांजिट का इम्पैक्ट पहले ही देना शुरू कर देते हैं। सो कहीं ना कहीं पे हो सकता है जिनका जुपिटर डिग्री वाइज अच्छा है, तो उन लोगों के लिए इम्पैक्ट पहले ही मिलना शुरू हो जाए। अब होगा ये कि आपके लिए 12वें भाव में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है बृहस्पति जब द्वादश भाव में जाएंगे तो आपके खर्चों को अचानक से बढ़ा देंगे। अभी तक अगर आप कोई काम कर रहे हैं अपना किसी भी तरीके का, इवन इफ यू आर डूइंग अ जॉब, या फिर आप कोई अपना खुद का काम करते हैं, कोई व्यवसाय करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो वहां पर आपके अचानक से खर्चों में एलिवेशन आप देखेंगे। क्योंकि जुपिटर है, बृहस्पति हैं, तो इसलिए आपके धर्मार्थ से जुड़े हुए खर्चे हो सकते हैं। इस अवधि में आप धर्म कर्म में बहुत ज़्यादा रुचि रखेंगे, दान कर सकते हैं, किसी स्पिरिचुअल प्लेस की ट्रैवल कर सकते हैं, तो वहाँ पर खर्चा हो जाएगा। तो यात्राओं में खर्चे जो है वो निकलते हुए नजर आते हैं। दूसरी बात, इस अवधि के अंदर विदेश यात्रा से संबंधित भी कुछ हो सकता है, बिकॉज 12th हाउस से आप अब्रॉड ट्रैवल भी देखते हैं। तो खास तौर पे जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई के लिए बाहर जाने के बारे में सोच रहे हैं, अगर कहीं पर कोई प्रॉब्लम, कोई इशू आ रहा था अभी तक, तो वो चीज़ें आपकी थोड़ी सी स्पीड अप होंगी। और 3 जून के बाद जब बृहस्पति उदय हो जाएंगे फिर से, तो उस अवधि के अंदर आप देखेंगे 3 जून के बाद, उस अवधि के अंदर आप देखेंगे अचानक से आपका बाहर ट्रैवल करने का योग बनता हुआ नजर आएगा आपको, और आप ट्रैवल भी करेंगे। इन बिटवीन अगर मैं बात करूं, तो जब
देवगुरु बृहस्पति अस्त रहेंगे उस अवधि में थोड़ा सा अपने कोशिश कीजिएगा अपने खर्चों को आप लोग नियंत्रित ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। हो सकता है आपने कुछ सेटअप सोचा हो कि भाई मुझे यहाँ पर ये खर्चा करना है, ये बजट आपने सोचा हो, लेकिन वहाँ पर आपके खर्चे जो है वो एलिवेट कर सकते हैं और वो आपके लिए एक प्रॉब्लम का कारण बन सकते हैं। दूसरी बात, मैंने कहा था कि 12th हाउस से बैठ करके आपके चतुर्थ भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं, जो कि पंचम दृष्टि है बृहस्पति की। और यहाँ पर क्योंकि 4th हाउस आपकी मदर का हाउस भी है, तो मदर की हेल्थ में थोड़ी इंप्रूवमेंट आप देखेंगे 3rd जून के बाद, जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे। लेकिन अगेन जब वक्री होंगे उस अवधि में थोड़ा सा उनकी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे आप कोई एसेट, कोई प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बल्कि मूवेबल प्रॉपर्टीज़ भी चांसेस हैं कि आप परचेज करें। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी जो ग्रोथ है, आपकी जो इनकम सोर्सेज हैं वो भी बढ़ेंगे और काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट के ऊपर आप ज़्यादा ध्यान देते हुए नज़र आते हैं। दैट मीन्स रिटर्न्स आपको अच्छी मिलेंगी। दूसरी बात, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप लोगों के लिए राहु की पोजीशन भी जो बनती है वो भी काफ़ी हद तक आपको सपोर्ट कर रही है। तो इसके लिहाज से अगर देखा जाए तो आप लोग देखेंगे कि इस अवधि में आपका कामकाज, आपका कार्यक्षेत्र में आप बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। दिस कैन बी द पीरियड कि आप कहीं ना कहीं पे इस अवधि के अंदर जिस काम में भी आप हाथ डालेंगे उसमें एक बहुत स्पीड अप ग्रोथ आपको देखने के लिए मिलेगी। सेकेंडली 4th हाउस से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे आप लोगों के लिए यहाँ से मदर की हेल्थ तो देखी ही जाती है, लेकिन सुख का भाव भी है, तो काफ़ी सारे ऐसी इन्वेस्टमेंट्स आप कर सकते हैं जिसके कारण आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा। दूसरी बात, क्योंकि 12th हाउस में जुपिटर हैं तो खर्चों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन ये खर्चे अल्टीमेटली करने के बाद आपको कोई निराशा या किसी तरीके की कोई गिल्ट नहीं होगी। तो इसीलिए चाहे आप किसी धर्मार्थ के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, आप सब चीज़ें अपनी मर्जी से करेंगे, या मे बी आप ट्रैवल के ऊपर खर्चा कर रहे हैं, तो ये चीज़ें आपकी मनपसंद रहेंगी और कहीं ना कहीं पे आपके लिए फेवरेबल रहेंगी। या फिर यूँ कहूँ कि ये करने के बाद आपको सेटिस्फैक्शन रहेगा कि हाँ मुझे खर्चा किया बट हाँ इट इज़ वर्थ इट। दूसरी बात, अब जैसे मैंने कहा था कि सप्तम दृष्टि से आपके छठे भाव को देखेंगे, तो आपके आसपास जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि आपके राइवल्स हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ नेगेटिव बोलते हैं, ऐसे लोग आपके प्रशंसक बन सकते हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। और ख़ास तौर पर जब देवगुरु बृहस्पति उदय हो जाएंगे फिर से, तो ऐसे लोग जो हैं वो आपके अचानक से आपके फेवर में बोलना शुरू कर सकते हैं। आपके जो शत्रु पक्ष हैं वो कहीं ना कहीं पे डाउन रहेंगे। यहीं से हम रोग भी देखते हैं, तो पुराना अगर कोई रोग चला आ रहा है वो भी खत्म हो सकता है इस अवधि के अंदर। जो आपके ऊपर अगर कोई कर्जा चढ़ा हुआ है उसको भी आप धीरे धीरे उतारने की कोशिश करेंगे, और मे बी कहीं से कोई पैसा, एक बड़ा अमाउंट जो है वो आपको मिल सकता है, जिसके कारण आप अपना ऋण, अपना कर्ज जो है वो चुकाने की कोशिश करेंगे और मे बी आप आगे फॉलोअप में रहेंगे। अब दूसरी बात, यहाँ से नवम दृष्टि से आपके आपके 8th हाउस अष्टम भाव को देखेंगे। अब 8th हाउस खास तौर पे जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स शोध करता है, किसी तरह की कोई रिसर्च कर रहे हैं, किसी रिसर्च में हिस्सा लेने वाले हैं और मे बी प्लान कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। आपको किसी भी रिसर्च में सफलता दिला सकता है ये समय। अगर आप इस अवधि के अंदर किसी तरह की कोई लर्निंग करना चाहते हैं, ऑकल्ट में दिलचस्पी रखते हैं, आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस सब्जेक्ट को आगे लेकर के जा सकते हैं। तंत्र मंत्र में आपकी रुचि बढ़ेगी। इस अवधि के अंदर मैनिफेस्टेशंस, अफर्मेशंस या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इन सब चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट अचानक से आप देखेंगे बहुत बढ़ जाएगा, और ये आपको इम्पैक्ट तो करेगा ही, लेकिन फ़ायदा भी करेगा। इस अवधि के अंदर एक अलग ही स्पिरिचुअल जर्नी के ऊपर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो ये जुपिटर का असर, इम्पैक्ट आप लोगों के ऊपर पॉजिटिवली ही पड़ेगा। सिर्फ चीज़ों को किस तरह से चैनलाइज करना है उसका आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरी बात, जिन लोगों की शादी विवाह में अभी तक समस्याएं आ रही थी उनके लिए थोड़ा सा डिले देखा जा सकता है। 3rd जून से लेकर के लगभग अक्टूबर के महीने तक, अक्टूबर इनिशियल तक या मे बी सितंबर तक मैं कहूँ, ये टाइम फ्रेम ऐसा हो सकता है जिसमें कि आपकी शादी विवाह की बातचीत आगे बढ़े। लेकिन 9 अक्टूबर के बाद चांसेस बिल्कुल कम हो जाते हैं। हो सकता है अगर आप किसी से लव मैरिज करना चाहते हैं, पेरेंट्स अपोज करेंगे, आपके लिए बातचीत जो है वो रुक सकती है। अगर लव रिलेशनशिप में है वहाँ पर शॉर्ट टर्म ब्रेकअप्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं। तो इस तरह की जो सिचुएशंस है वो बन सकती हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग से बिल्कुल
दूरी बनाइएगा इस अवधि में, कोशिश कीजिएगा अपनी बातों में स्पष्टता जरूर रखें, अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करें। सो इन ऑल अगर देखा जाए तो जेमिनाइज के लिए देखिए अच्छा समय है, लेकिन हाँ किस तरह से क्या आपको सावधानी बरतनी है इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और कुल मिलाकर के देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप लोगों का पॉजिटिव रहना, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशंस दिख रही हैं उसके हिसाब से अगर मान लीजिए छोटा सा भी खर्चा अगर होता है और आप उस चीज़ पर नेगेटिव सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं पे आने वाला पूरा समय जो है वो नकारात्मक हो जाएगा। तो ज़रूरी ये है कि आपको सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है। और क्योंकि अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है तो इसके हिसाब से आप देखेंगे कि आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है इस अवधि में बहुत गहरा बनेगा। मेडिटेशन, ऑकल्ट, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो सकता है। इस अवधि के अंदर थोड़ा सा अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, और ख़ास तौर पे जो लोगों को डायबिटीज़ है वो लोग अपना ज़्यादा ध्यान रखें। जो लोगों को ओबेसिटी की प्रॉब्लम है वो लोग 9 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति वक्री हो जाएंगे उस अवधि में अपना ज़्यादा ध्यान रखेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जेमिनाइज। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट क्या कुछ लेकर के आ रहा है इसके बारे में हमने बात करी। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। एक और छोटी सी चीज़, रेमेडीज़ की अगर मैं बात करूँ तो देखिए जेमिनाइज यानी कि मिथुन राशि वाले लोगों को बुक्स का डोनेशन इस अवधि में ज़रूर करना चाहिए। किसी धार्मिक स्थल पर आपको दान ज़रूर करना चाहिए इस अवधि में। धर्म कर्म की जो पुस्तकें हैं या जो ग्रंथ हैं, भगवत गीता का आप पाठ कर सकते हैं, रामायण का आपको पाठ ज़रूर करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ आप पूरा कीजिए, लेकिन हाँ जितना समय जिस हिसाब से भी आपको मिलता है आप कुछ समय बैठ करके किसी धार्मिक ग्रंथ को ज़रूर पढ़ें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट जेमिनाइज। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल थी तो आप जुड़े रहिए सीरीज़ के साथ। एंड टिल द नेक्स्ट वीडियो अपना ध्यान रखिए ढेर सारा, और स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।